नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में टॉपिक है कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। कोविड टीकाकरण के लिए बच्चों का पंजीकरण कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो एक करंट विषय है और आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही इससे संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टडी वेब एजुकेशन पर आइए, आप हमसे जुड़कर अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकते हैं। कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, कोविड-19 के अंदर टीकाकरण और बच्चों का पंजीकरण कैसे किया जाए, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन कोविन प्लेटफॉर्म का प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा के अनुसार 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 1 जनवरी से कोविन ऐप पर पंजीकरण किया जा सकता है। कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, भारत में बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कैंपेन आगामी 3 जनवरी से शुरू होगा। इसके लिए 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण की घोषणा कर दी है। ये टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू होना निश्चित है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 जनवरी से प्रारंभ होगा और 3 जनवरी से आपका टीकाकरण का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पर आयु वर्ग जो दिया गया है वो 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है। यहाँ पर 18 से जो 60 वर्ष तक के व्यक्ति हैं या लोग हैं जिनकी आयु युवा हैं, उनको यहाँ पर टीकाकरण बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया है। और 2% यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि दो डोज लेने वालों की संख्या अभी भी कम है और लगभग 1 डोज लेने वालों की संख्या 50% तक आई है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीन करवाएं और ज़रूरतमंद जो भी हैं उन सभी की वैक्सीन यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा के अनुसार 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए कोविन ऐप पर जरूरी बदलाव किए गए हैं और 10वां आईडी कार्ड जोड़ा गया है। इससे स्टूडेंट आईडी कार्ड के नाम दिया जाएगा। इसे इसलिए किया गया क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास आधार कार्ड या दूसरा पहचान पत्र नहीं हो। 3 बड़े फैसलों की घोषणा की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को मामलों में तेजी से देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में 3 बड़े फैसलों की घोषणा की है। इनमें जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों, स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज की भी शुरुआत की जाएगी। बूस्टर डोज की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ पर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के कारण तीसरा डोज लगाना बहुत ज़रूरी है। और पूर्व में भी जब हमने देखा, जब पहले वैक्सीनेशन हुआ तब भी 60 साल के व्यक्तियों को फ्रंट लाइन वर्कर के बाद में यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया था। ये मोदी सरकार का एक बड़ा निर्णय था कि यहाँ पर उन्हें फ्री में यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाए। और साथ ही साथ अभी जब थर्ड डोज की आवश्यकता पड़ रही है तो सबसे पहले 60 साल से जो भी उम्र के व्यक्ति हैं उनको ही सबसे पहले बूस्टर शॉट लगाया जा रहा है ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके और इस वेरिएंट से लड़ने के लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सके। बच्चों का टीकाकरण रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बायोटेक का कोवैक्सीन 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध एकमात्र कोवैक्सीन होने की संभावना है। हालांकि जायड्स कैंडिला की वैक्सीन जायड्स कैंडिला डी को बच्चों की अनुमोदित किया गया है। जायड कोविड डी का पहला टीका था जिस बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन ये 3 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता है क्योंकि इसे अभी तक वयस्कों के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया गया है। कोविन बच्चों को पंजीकृत करने के ऐप के ऊपर डायरेक्ट का या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से कोविन ऐप खोला गया है। माता-पिता में से किसी एक के मोबाइल नंबर या किसी अन्य मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ें। कोविन होम पेज पर न्यू कैटेगरी के तहत बच्चों के पहचान प्रमाण पत्र को अपडेट करें और पोर्टल पर आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। विकल्प 1 जनवरी से उपलब्ध होगा। बच्चों को उनके आधार कार्ड या उनकी 10वीं आईडी कार्ड का उपयोग करके पंजीकृत किया जा सकता है। पहचान पत्र प्रमाण पत्र को अपडेट करने के बाद आपके आसपास टीकाकरण केंद्र में पसंदीदा समय या टीकाकरण स्लॉट बुक कर सकते हैं। कोवैक्सीन की तीसरी डोज, फ्रंटलाइनर वॉरियर्स के अतिरिक्त 60 साल से अधिक उम्र के अन्य गंभीर बीमारी वाले नागरिकों को भी डॉक्टरों की सलाह पर वैक्सीन की तीसरी डोज दी जाएगी। इनके लिए नए साल में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पिछली बार भी इस तरह की प्रक्रिया होगी। दूसरी डोज और तीसरी डोज के बीच 9 महीने का अंतर हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।